आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम आज के एक और नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां पे भी हैं सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाइए उसे चेकआउट कीजिए। उसी के साथ साथ आप अगर हमारी मैगज़ीन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स वहाँ दे रखी है। और अगर आप न्यू ईयर कैलेंडर फ्री चाहते हैं कि आपको एज अ फ्री गिफ्ट मिले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपका एड्रेस है वो हमारी ईमेल आईडी पे भेजें, ताकि वो कैलेंडर हम आपके घर तक पहुंचा सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुबह प्रभु ने हमें दी है। इस सुबह की इन सुंदर किरणों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, जो हमारे जीवन को प्रोत्साहित करती है, उभारती है, नई ताजगी, नई सामर्थ देती है। आज के इस डिवोशन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ इस डिवोशन पर रहे, और आज जिन भी कानों में आवाज़ जाती है वो प्रभु की सामर्थ को लेकर जीवन में आगे बढ़े। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें संभाला, ये जीवन हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस डिवोशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सेवा आपने आरंभ की ताकि हमारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कान बन सके। आज की सुबह में जो कान प्रभु इस आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनसे बातचीत करें, अपनी उत्तम आशीष दे। यीशु के नाम से हम आशीष को मांग लेते हैं, यीशु के नाम से आशीष को भेजते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों पर आपकी आशीष हो, हर एक के जीवनों को छू ले प्रभु, और आज की सुबह हम उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। पूरा दिन प्रभु हम सबका आनंदित दिन बीते और हम आपकी महिमा कान बन सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, हमारे प्रदेश पर
आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सारे मंत्री इसको आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आपके हाथों में सौंपते, उनकी मदद करें, बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि आपका डर आपका भय उनको मिले, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जीवन में आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाए। ये देश उन्नति करे, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु उन सब बीमारों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, चाहे वो कोरोना के द्वारा हो, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको संभालें, आप उनको छू कर चंगाई दे, ताकि आपके नाम से स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। हम प्रभु जी सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह एक और नए विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। प्रभु आज इस विषय पर आशीष दे, स्थिरता, अटल रहना, अटल रहना। यदि आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है तो आपको स्थिर रहना है, आपको अटल रहना है। संसार में हमें संसार अपनी ओर लुभाएगा, संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन प्रभु कहता है कि हमें स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, ताकि हम प्रभु के लिए एक बड़े कार्य को कर सकें। हम पहले परमेश्वर के वचन में से देखें, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु का दास याकूब कहता है 17 पद में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर ना बदलने वाला है। यदि आपने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखा है, अपने सामने परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं, तो आप स्थिर रहेंगे, मजबूत रहेंगे। दानियल इस बात को बताता है। दानियल के बारे में यदि उसके 6 अध्याय दानियल के उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे, जब दानियल को उसके साथियों ने उसके राजा से चुगली की और धोखे से राजा से साइन कराकर उसको फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। और उसको क्या किया, सिंहों की मांद में सिंहों को भूखा रखा गया 1 सप्ताह भर, और उसको भूखा रखने के बाद दानियल को उस सिंहों की मांद में डाल दिया गया। राजा से धोखे से हस्ताक्षर किए गई और राजा रात भर परेशान रहा, बेचैन रहा। और जब सुबह हुई, यदि दानियल उसका 6 अध्याय 19 पद को देखेंगे, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और गड्ढे के सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा ने गड्ढे के निकट आकर शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह तुझे सिंह से बचा सका है? दानियल का उत्तर सुनिए। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू युगानुयुग जीवित रही। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल ने समझौता नहीं किया था। वो अटल बना रहा, वो स्थिर बना रहा। और जब वो स्थिर बना रहा, वो संसार के साथ उसने जीवन बिताना नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर के साथ जीवन बिताया। और जब परमेश्वर के साथ उसने जीवन बिताया, एक बड़ा कार्य, जिस उद्देश्य के लिए दानियल को परमेश्वर इस बंधुआई में लेकर गया, वो उद्देश्य पूरा किया गया है। 26 पद में इस बात को कहता है। 26 पद में 6 अध्याय का दानियल का
26 पद में कहता है, मैं यह आज्ञा देता हूं, राजा ने आज्ञा दी कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुग तक रहने वाला वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा तक स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। ये राजा गवाही दे रहा है। राजा ने आदेश निकाल दिया। दानियल तो वहां उस देश में गुलाम होकर था, लेकिन गुलामी में रहते हुए भी उसने परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखा। 3 टाइम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपता था। और उसके बाद परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया है। एक व्यक्ति ने समझौता नहीं किया, पूरे देश में राजा ने यह संदेश पहुंचा दिया कि दानियल का परमेश्वर ही एक जीवित परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, आज जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो जीवित है, पर हम बहुत बार समझौता कर लेते हैं। हम संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं। परमेश्वर चाहता है हम इस समझौते से दूर रहें। परमेश्वर चाहता हम समझौता ना करें। आप उसके लिए बड़ी फसल काट सकते हैं, आप उसके लिए बड़ा कार्य कर सकते हैं। 27 पद में राजा इसकी गवाही देकर और दृढ़ता से कहता है, जिसने दानियल को सियों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला वही है। ये गवाही दानियल के उस बड़े साहस के कारण कि उसने समझौता नहीं किया, उसने समझौते का जीवन नहीं दिया, संसार के साथ समझौता नहीं किया, और उसने परमेश्वर के साथ समझौता किया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसको स्थिर बनाए रखा। जब आप स्थिर रहते हैं तब परमेश्वर ने अपने सारे उद्देश्यों और विधियों में इसको दर्शाया है। परमेश्वर हमें दर्शाता है। आप स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। उसके जो उद्देश्य है परमेश्वर के आपके लिए, उसको वो पूरा करेगा। उस बात को कहता है। उसके बाद स्थिर रहना ये एक आदेश है। परमेश्वर की ओर से आदेश दिया गया है। मुझे और आपको यह आदेश मिला है कि हम स्थिर रहे, मजबूत रहे, गिरे नहीं। जो व्यक्ति गिर जाता है, जो समझौता कर लेता है, जो पाप में फंस जाता है, वो परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता नहीं रख सकता। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद को हम देखें। कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रियो भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है कि मेरे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। उसके आनंद का मुकुट हमें मिलता है। वो हमें, जब आप प्रभु में स्थिर रहते हैं तब आनंद का मुकुट हमें देता है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम मनुष्य की आज्ञा माने या परमेश्वर की आज्ञा माने, ये एक बहुत बड़ी बात कहता है कि हम मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तब प्रभु उसके द्वारा आपके जीवन को आशीष से भर देगा। इसमें भक्ति की आवश्यकता है। इसमें भक्ति की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के साथ जीवन को जिएंगे, भक्ति का जीवन जिएंगे, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब याकूब कहता है, याकूब उसका 11वां अध्याय उसके 13 और 14 और 15 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो कह रहा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें भक्ति की आवश्यकता है। इसमें परमेश्वर के साथ इस आदेश को मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने सारे दृश्य में इस विधि को इस्तेमाल करता है कि हमें स्थिर रहना, मजबूत रहना, अटल रहना है। वो कहता है, हे प्रियो, प्रभु में अटल बने रहो, प्रभु में अटल बने रहो, प्रभु में स्थिर बने रहो, और प्रभु हमें स्थिर बनाकर मजबूत करना चाहता है।
आज की सुबह प्रभु चाहता है, यदि आपने प्रभु को जाना है, यदि आपने प्रभु की सच्चाई को, सत्य का प्रण किया है कि मैं सत्य पे चलूंगा, तो आप उसको स्थिर पकड़े रहें, मजबूत पकड़े रहें, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें देने ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।